Morning class 9th, welcome back to your YouTube channel. This is the last part of your chapter, so let us begin. आई होप इससे पहले वाली सारी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं और सब कुछ क्लियर ही होगा, तभी आप लास्ट पार्ट तक पहुंच पाए, तभी आप लास्ट पार्ट देख रहे हो। देखो, इस पार्ट के अंदर मैं एक आपको हल्का सा डिस्कशन करेंगे फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। तो अब जो मेरे पास टॉपिक है, इसमें आपको दो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और बताने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है? एक का नाम है फोर्थ स्टेट जो है प्लाज्मा, और एक का नाम है बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। तो ये मेरे पास 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, आपके एंड वाले पेज पे, चैप्टर के एंड में। हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा पेपर में जल्दी से पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली प्लाज्मा क्या है और बीईसी क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, वो पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं प्लाज्मा। देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉलिड, राइट। अब सॉलिड को हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। जैसे कि आइस को हीट करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, यानी कि वाटर में, ठीक है। ऐसे ही वाटर को हीट करते चले जाओ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। स्टीम बन जाती है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं, राइट। ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन क्या हो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता चला जाऊँ? यहाँ पर जो गैस बनी वो किस टेम्परेचर पे बन गई थी? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दूँ, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ। कितना? 10,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट देके, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी देके मैंने टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया? 10,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो गैस है, ध्यान से सुनना, जो गैस है वो आयनाइज होने लगती है। आयनाइज होने का मतलब है कि गैस में आयंस बनने लगते हैं, उसके ऊपर चार्ज आने लगता है। चार्ज पढ़ा है हमने पढ़ा है प्रोटॉन्स, कहीं ना कहीं छोटी क्लास में आपने पढ़े होंगे नाम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सुना होगा नाम, है ना, कि चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब गैसेस को हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं। आयनाइज होने का मतलब है उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की बात छोड़ दो, फिलहाल ये तो पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जब गैस आयनाइज हो जाती है तो जब गैस आयनाइज हो जाती है तो वो ग्लो करने लगती है, और ये जो ग्लोइंग स्टेट है इसी को ही क्या बोला गया है? प्लाज्मा। इसी को क्या बोला गया? प्लाज्मा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप किसी गैस को एक हाई टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज आना शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज को डिटेल में 10th क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर। फिलहाल ये समझो कि गैस के पार्टिकल्स के अंदर क्या थे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो अलग अलग होने शुरू हो गए, और इसको बोलते हैं कि गैस क्या हो गई? आयनाइज हो गई। जब ये गैस आयनाइज हो जाती है
तो ये ग्लो करनी शुरू कर देती है। मैंने क्या बताया कि जब आप गैस को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो गैस विल आयनाइज मतलब उसके ऊपर चार्ज आना शुरू होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो ग्लो करेगी और वही ग्लोइंग स्टेट क्या कहलाती है आपकी प्लाज्मा। ये जो आयनाइज्ड गैस है आपके पास, ये जो आयनाइज्ड गैस है जिसके ऊपर चार्ज आ चुका है, ये क्या आपके पास प्लाज्मा है, ठीक है ना। तो बेसिकली प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, राइट। अब प्लाज्मा जो है इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे आपने सुना होगा फ्लोरोसेंट ट्यूब, या फिर घरों में आते यूज होते थे नियॉन बल्ब। एक्चुअली में फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब, इनके अंदर क्या होती है, गैस होती है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर एक गैस होती है जिसका नाम है हीलियम। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ऐसी एक गैस है क्या, हीलियम। नियॉन बल्ब के अंदर एक गैस है जिसका नाम क्या है, नियॉन। क्या नाम है, नियॉन। जब इन गैसेस को इन ट्यूब्स के अंदर, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर या नियॉन बल्ब के अंदर ये गैसेस हैं, जब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना, तो ये गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। ये गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज। जब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली एक टाइप की एनर्जी तो है जो मैं पास कर रहा हूँ। तो जब वो एनर्जी पास होगी तो ये वाली गैसेस, हीलियम और नियॉन गैसेस, ये क्या होंगी, आयनाइज होंगी। और आयनाइज होने की वजह से कौन सी स्टेट शो होगी, प्लाज्मा, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर शो होगी। और ये क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब भी ग्लो करेगी और नियॉन बल्ब भी ग्लो करेगा। जल्दी से सोच के बताओ, कलर सेम होगा या अलग अलग होगा, बिल्कुल ठीक बात है। गैस अलग अलग है तो कलर भी अलग अलग ही होगा। यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में जिसमें हीलियम गैस है उसका कलर अलग होगा, नियॉन बल्ब में जिसका अंदर नियॉन गैस है उसका कलर अलग होगा, ठीक है, ग्लो करने का। इसके बाद आपको और कौन से एग्जाम्पल है जहाँ पे प्लाज्मा यूज होता है, तो आपके जितने भी सन है, सन जो हमारा सन है, और जितने भी आपके स्टार्स हैं, ये सारे क्या हैं, प्लाज्मा से ही बने हुए हैं। ये सब क्या है, प्लाज्मा से। एक और बढ़िया बात आपको बताता हूँ कि पूरे यूनिवर्स में, जो हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर 99% कितने परसेंट, 99% जो मैटर है, जो विजिबल मैटर है, वो सारा का सारा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा को भले ही हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है मतलब इसी की वजह से तो सारा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार्स हैं, स्टार्स भी क्या है, प्लाज्मा के तो है। प्लाज्मा के बहुत बड़े क्या है, गोला है, पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा का। सन, हमारे अर्थ पे इस टाइम लाइफ सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, सन, ठीक है ना। सन भी क्या है, सन भी किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है। बेसिकली वहाँ पे भी क्या होता है, गैसेस इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीटअप हो जाती हैं कि वो आयनाइज हो जाती हैं, और आयनाइज होके कौन सी स्टेट में आ जाती हैं, प्लाज्मा स्टेट में आ जाती हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पे सर्वाइवल है वो किस स्टेट की वजह से है, प्लाज्मा की वजह से। इसलिए इसको कई बार फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर भी कंसिडर किया जाता है। क्लियर है ये चीज़। तो प्लाज्मा क्या है, जब गैसेस को आप एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो दे विल आयनाइज और ग्लो करना शुरू कर देते हैं, और उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जब आप उसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो ना, तो उनके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सुपर एनर्जेटिक। कैसे, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एट रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और ग्लो करना शुरू करते हैं, और उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। हमारे पास जो थंडरिंग है, जो बिजली कड़कती है, वो भी क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्स में 99% जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का। देखो हमें पता है जो ये हमारी अर्थ है,
इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में है वो क्या है, गैसेज है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। जो आपका वो है क्या बोलते हैं उसको, ओशियन, वो क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है, ठीक है। इसके बाद जिस ग्राउंड पे आप खड़े हो, जिस ग्राउंड पे आप सर्वाइव कर रहे हो, वो क्या है, सॉलिड है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये सारी चीजें भी 1% नहीं है। सारा का सारा 99% यूनिवर्स में जो भी विजिबल मैटर है, जो हमें दिखता है, वो किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। क्लियर है। जितने भी सन्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितना भी जो भी हमारा सन है, वो सब किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। क्लियर है ये स्टेट। तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही पढ़ना है आपको। अब दूसरी स्टेट की बात करते हैं, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसका नाम है BEC। तो BEC क्यों, इसमें दो नाम है, देखो ध्यान से, एक बोस और एक आइंस्टाइन। एक बोस और एक आइंस्टाइन। एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और उस कैलकुलेशन से क्या करने की कोशिश की कि भाई हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। सत्येंद्र बोस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलकुलेशन की किसके लिए, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, राइट। उसके बाद सत्येंद्र बोस की कैलकुलेशंस के बेस पे, उनकी कैलकुलेशंस के आधार पर आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया किसके बारे में, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मतलब बोस ने, सत्येंद्र बोस ने क्या किया, उसके ऊपर कैलकुलेशन की कि हाँ ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है, और उसके बाद प्रिडिक्ट किसने किया कि हाँ ऐसे एग्जिस्ट एक्चुअली में कर सकती है, आइंस्टाइन ने। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या ढूंढना है आज गूगल पे जाके कि 2001 में वो कौन से ऐसे 3 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। 2001 में वो ऐसे कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज उनको किस लिए मिला, क्योंकि उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको एक्चुअली एग्जिस्टेंस में ला दिया था। उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो वो कौन से 3 साइंटिस्ट हैं, ये आपको किससे पूछना है, गूगल देवता से पूछना है, ठीक है। चलो, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को कैसे किया उन्होंने। अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको करना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले तो एक गैस चाहिए, ठीक है, जिसकी डेंसिटी नॉर्मल एयर से 1 लाख टाइम कम होनी चाहिए। मतलब 1 लाख टाइम्स कम होनी चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर नॉर्मल एयर की डेंसिटी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल एयर की डेंसिटी अगर 5 लाख है, तो जो गैस आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाने के लिए यूज करेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्मल एयर की डेंसिटी एग्जांपल के लिए कि 5 लाख है, तो जो गैस आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाने के लिए यूज करेंगे उसकी डेंसिटी उसका 1 लाख टाइम होनी चाहिए, यानी कि 5। तो देखो 5 लाख के सामने 5 कितनी कम डेंसिटी है, समझ रहे हो। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए कि जो गैस की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहली कंडीशन कि गैस की डेंसिटी वेरी लो होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसे कूल डाउन करना है, कूल्स डाउन एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर कर दिया। बहुत कम टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली 0 केल्विन। 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मानते हैं कि केल्विन माइनस में नहीं जा सकता। जैसे हम डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस में जा सकता है, लेकिन केल्विन माइनस में नहीं जा सकता। वो कम से कम कितना हो सकता है, बस 0 हो सकता है। तो
0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है और 0 केल्विन पे सेल्सियस कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इतने कम टेम्परेचर तक, इतने कम टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है। इतने कम टेम्परेचर पे आपको इस गैस को क्या करना है? कूल डाउन करना है। ठीक है, तो वो जो 3 साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जो आपको सर्च करने हैं, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी गैस ली जिसकी लो डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी थी, और उसको कूल डाउन किया। कौन से टेम्परेचर तक? एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल डाउन किया। तब जाके उन्हें क्या अचीव हुई? 5th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस क्यों? क्योंकि सत्येंद्र बोस ने कैलकुलेशंस की। आइंस्टाइन क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने उसके बारे में प्रिडिक्ट किया कि हाँ, इस तरह से ये स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। कंडेंसेट मतलब मैं उसको कूल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या है आपके पास? एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है और एक 5th स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बारे में फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये चीज़? तो हमने आज क्या पढ़ा? ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये येलो बॉक्स में आपको दिया हुआ है NCERT के लास्ट पेज पे, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। क्लियर है? इवन हमारे पास जो प्लाज्मा टीवी भी यूज होते हैं, आपने सुना होगा प्लाज्मा टीवी। तो प्लाज्मा टीवी में भी क्या होते हैं? प्लाज्मा टीवी में जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो ग्लो करते हैं। ग्लो करने का मतलब है चमकते हैं, और चमकने की वजह से हमें कलर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? उनके अंदर ना आपको एक बात बताता हूँ, प्लाज्मा टीवी के अंदर मेन 3 कलर होते हैं। तो वो 3 कलर कौन से हैं वो आपको सर्च करना है कि वो कौन से 3 कलर हैं जो चमकते हैं और जिनके कॉम्बिनेशन से आपको सारे कलर्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे कौन से वो 3 कलर हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आपको सारे के सारे कलर टीवी पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। 3 मेन कलर्स हैं, वो सर्च करना कौन से होते हैं प्लाज्मा टीवी के अंदर। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? 4th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। जब गैस आयनाइज हो जाती है तो वो ग्लो करने लग जाती है, और वो स्टेट ही क्या है? प्लाज्मा वाली। एक हमने पढ़ी 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इम्पोर्टेंट इन द सेंस आपकी अपनी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बताना चाहिए कि हाँ, मैटर की और भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। अभी हमने कितनी पढ़ ली? 5। क्या मैटर की और भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। सर्च करना कि मैटर की और कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना? 13 हैं, 15 हैं, 18 हैं, कितनी है? सर्च करना जरा जाके। ठीक है? और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर मिली। राइट? इसके बाद आपको आज एक काम और करना है। कमेंट सेक्शन में आपको अपने नाम के साथ, जो इस वीडियो को देख रहा है, अपने नाम के साथ क्या लिखना है? ऑल डन। क्या लिखना है? ऑल डन। क्लियर है? मुझे पता चल जाएगा किसने वीडियो देखी है और कौन नहीं देख रहा है। क्लियर है? चलो, तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।